Welcome in this channel. Today we will discuss problem based on expansion. Expansion जो है वो आपका 8th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है, तो हम इसमें 9th क्लास में थोड़ा हायर वर्जन लेके चल रहे हैं। 8th क्लास के मेरे लास्ट के वीडियो हैं, आप उनको देख लोगे तो उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आप ये काफ़ी आपकी डिमांड पे, आपकी प्रॉब्लम्स पे ये आपका वीडियो बन रहा है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट भेजना, आई विल हेल्प यू। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 यू विल प्रूव दिस। ओके, कि 4a स्क्वायर माइनस बी। अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, जो चीज़ गिवन है और जो हमको प्रूव करनी है उसी से हमको क्लू मिला होता है सोल्यूशन के लिए। जो गिवन है उसको हमने लिखा 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसको बी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जितनी पावर 2 आ रही है तो स्क्वायर करेंगे, अगर क्यूब आ रहा होगा तो क्यूब करेंगे। तो अब यहाँ पे चूंकि हमें स्क्वायर दिख रहा है तो हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और हम एक्सपेंशन का फार्मूला लगा देंगे। तो ये होगा 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab होता है तो यहाँ पे 2 2 जा 4ac, और यहाँ पे b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। ओके, क्योंकि माइनस बी था तो यहाँ पॉजिटिव ही था। अब क्या करना है हमको, 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 4ac और बी स्क्वायर जो चीज़ दी हुई है, बी स्क्वायर को भी हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है बाय मिस्टेक माइनस लिख गया, ये प्लस होगा क्योंकि ये वैसे ही उतरा हुआ है, और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा। अब जरा ऊपर से मिला के देखिए, 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑल्सो देयर। ओके, सी स्क्वायर यहाँ भी है और सी स्क्वायर यहाँ भी, ये माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो हम अगला ले रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन अगर हमें दी हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यू विल प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना के आ सकते हैं, नंबर लिख के आ सकते हैं। अभी बताएंगे कि वो कैसे आएंगे। चलिए अब इसमें फिर वही करेंगे, यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, दो टर्म को हम एक तरफ रख रहे हैं, तीसरी चीज़ को यहाँ लाएंगे तो यहाँ माइनस सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ तीनों प्लस में दी हुई थी। अब यहाँ पे चूंकि क्यूब दिया है तो अब हम इस बार स्क्वायर ना करके क्यूब करेंगे। सो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब हमारे पास समस्या ये आ रही है, यहाँ पे a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसी भला कोई नहीं आ रही है, और हमारे पास यहाँ इधर माइनस सी क्यूब है। चलिए इसको तो इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसको ऐसे ही कॉपी किया। अब जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी था और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इस a प्लस बी की जगह हम क्या करेंगे, माइनस सी लिख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये माइनस 3abc को जब हम इधर ले आएंगे तो इजिकल 2 में आ जाएगा। सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब चलिए इसी से रिलेटेड, इसी पे बेस पे एक सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइम हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया था, आपकी कंडीशन पे 2c दिया है और आपको प्रूव करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। वैसे ही करेंगे, दो चीज़ को एक साथ ले लेंगे, थर्ड वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे, चूँकि यहाँ पे क्यूब है तो बोथ साइड हम क्यूब करेंगे। तो अब हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और राइट साइड हो जाएगा माइनस 8c क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब और इस वाले को इधर ले आएंगे तो प्लस 8c क्यूब, और ये वाला जो कॉपी किया था तो 3ab, और फिर वही पिछली बार की तरह इन प्लेस ऑफ a प्लस बी यू विल राइट माइनस 2c। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 3 2 जा 6abc इज इक्वल टू 0, और इस चीज़ को जब आप राइट हैंड साइड ले आओगे तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो इस कंडीशन पे बहुत से क्वेश्चन नंबर में आएंगे। अब जरा नंबर में देखिए कैसे आएंगे, कि हमको यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कंडीशन हमें लगानी है इन दो क्वेश्चन में, 8 क्यूब
प्लस -5 क्यूब प्लस -3 का होल क्यूब, और दूसरा ये दिया 2 पार्ट दिया। अब चलिए पहले वाले में देखते हैं। a इज इक्वल टू कितना हुआ 8 हो गया, b इज इक्वल टू -5 हो गया और c इज इक्वल टू हमारा -3 हो गया। अब जरा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, जरा देखिए 8 -5 और -3, तो ये तीनों मिलके हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ ये कंडीशन लग रही है। तो जब ये कंडीशन लग रही है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब आ रहा है तो हम इसके रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब a की जगह क्या लिखना है 8 क्यूब, प्लस b की जगह -5 का होल क्यूब और प्लस c की जगह -3 का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, राइट साइड में 3abc, और इसको सॉल्व करोगे तो नंबर 360 आएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे a का क्यूब पहले 8 क्यूब निकालते, फिर 5 का क्यूब -5 का क्यूब निकालते, -3 का क्यूब निकालते और तीनों को ऐड करते तो भी यही आंसर आता। लेकिन एक हमारे पास क्विक रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो हम इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में देखिए 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब -6, तो यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -6। अब a प्लस बी प्लस सी, अब हम यहाँ पे करेंगे a यानी कि 2, b यानी कि 4 और c यानी कि -6। अब देखिए ज़रा 2 प्लस 6 6 -6 और ये 0 आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हमें जो यहाँ पे आंसर निकाला है ना 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब -6 का होल क्यूब, तो हम सीधे ये कर देंगे, कितना हमारा रिजल्ट होता है 3abc, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू -6। ओके, 3 2 जा 6, 6 6 जा 34 और 36 इंटू 4 माइनस के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व वेरी इजली। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस टाइप क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।